नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर निधि मिश्रा। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, एशियन मेडलिस्ट हूँ और फिलहाल मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के अंदर शहीद भगत सिंह कॉलेज में अभी पोस्टेड हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको और राजेश्वरी मैम को बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मुझे अवसर दिया ताकि मैं ये यहाँ आके कुछ नई तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अनुभव कर सकूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, समाज में हमारा रहना या हमारी एग्जिस्टेंस जिसे हम कहते हैं वो तभी सार्थक है जब हम कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो यहाँ आके मुझे आज क्रिसमस भी है जैसा कि सबको पता है, और अभी थोड़ी देर पहले सर भी कह रहे थे कि सेलिब्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं और ये सबसे बेहतर तरीका है कि आप आए। जो हमारे यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके सब बीच हम आज के दिन को बिता रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि सोसाइटी के अंदर जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं अपने जीवन से थोड़ा सा समय, ऐसा नहीं है कि पैसा या कुछ वित्तीय सहायता ही, आप जो भी कर सकें, आप सेवा कर सकें, आप थोड़ा सा किसी तरह की सोशल सर्विस करें, आप थोड़ा सा उनके साथ बैठें, थोड़ा समय बिताएं, ये ज़रूरी है और हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, जो कि हमारे ट्रेडिशन का भी हमेशा पार्ट रहा है। तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे ये फिर से एक बार एक मौका दिया कि इसको एक रिमाइंडर की तरह कि नहीं, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है। और मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सब देख के बहुत अच्छा लगा। राजेश्वरी मैम जिस तरह से काम कर रही हैं, ये सही मायनों में अगर हम अपने समाज को, जब हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक प्रोग्रेस, तो वो तभी संभव है जब हम ग्रास रूट लेवल पे जो समस्याएं हैं, चाहे वो ओल्ड एज हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, या किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए हम जब कुछ कर पाते हैं। और वाकई ट्रू सेंस में ये संस्था काम कर रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनके अपने खास परिवार के लोग, जिन्हें उनका जीवन निर्वाह करना था, जब उन्होंने वो सहारा बनने से मना कर दिया, उन लोगों को यहाँ से उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, उनको एक जीवन, एक अच्छी ज़िंदगी और एक सम्मान, मतलब डिग्निटी से भरी हुई ज़िंदगी दी। ये सबसे अच्छी चीज़ है, हम सब इसका हिस्सा हैं। और बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, अब खुद के साथ जुड़ने का मौका दिया, मुझे इस अवसर पे शामिल होने का मौका दिया अपनी खुशी में। थैंक यू सो मच। मेरा यही मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए इन द सेंस में कह रही हूँ कि अपने लिए कि खुद कमा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम पार्टीज़ भी करते हैं, हम घूमने भी जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वो भी ज़रूरी है। अपने जीवन का एक हिस्सा युवाओं को ज़रूर ऐसे किसी भी क्षेत्र में लगाना चाहिए या अपना टाइम डिवोट करना चाहिए जो कंट्रीब्यूट करता हो हमारी सोसाइटी के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन को लेकर। इसकी शुरुआत आप चाहे अपने घर से ही क्यों ना करें, अपने घर में भी आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनसे शुरू कीजिए। अपने आसपास देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, अपने दूसरे लोकल कम्युनिटीज़ में देखिए। इनफैक्ट जो हमारे आसपास के स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको लेके भी। तो हमारा युवा जितना कॉन्शियस रहेगा, ये तभी हो पाएगा जब आप सजग रहेंगे, थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे कि आपके आसपास हो क्या रहा है। इतना खोए ना रहे अपनी ज़िंदगी में कि आपको ये ना समझ आए कि आपके आसपास की दुनिया कैसे चल रही है। खुद की सफलताएं या खुद की ज़िंदगी में समस्याएं, इनको लेके इतना ज़्यादा आप खो ना जाएं या इतना ज़्यादा लॉस्ट ना हो जाएं कि आप ये भूल जाएं कि आपका जीवन का जो पर्पस है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या बन गए। आपका अल्टीमेट पर्पस ये भी है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया, आप दूसरों को क्या बनाया, अपने समाज को क्या बनाया। तो युवाओं से तो आई वुड ऑलवेज से कि यू जस्ट रिमेन कॉन्शियस एंड यू लुक अराउंड and help those and stay with those, assist those whoever is in need. Those who are in need, you should be always helpful towards them. Be cautious of your actions. Just don't be lost all the time. Have fun, but let others also have fun by providing them with whatever needs, like whatever requirement they have. Maybe it's your time, it's your resources, it's your energy, it's your support. तो आपको करना चाहिए।
वो जो काम कर रही हैं जिस तरह का, वो देखा। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो भी ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी तरह की मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें समाज में बहुत सारी एडिशनल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उस तरह के लोगों को वो सपोर्ट कर रही हैं और उनकी देखभाल, यहाँ रहना अपने घर जैसा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में जैसे बताया कि उनके लिए ये घर है, उनके लिए ये कोई ओल्ड एज जैसे हम कहते हैं होम्स, बट ये होम है। तो उन्हें वो अनुभव दे पाना, वो ज़िंदगी दे पाने का काम कर रही हैं राजेश्वरी जी। मुझे ये देख के, यहाँ आके, सबसे मिल के बहुत पॉजिटिव भी महसूस हुआ और ये भी लगा कि हमारे समाज में वाकई कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग वो काम कर रहे हैं जो वाकई हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। एक चेन है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जो किसी चीज़ से वंचित रह गए हैं, उनके बारे में भी सोचने वाला कोई है, उनके लिए भी करने वाला कोई है। और राजेश्वरी मैडम साई सहारा सेंटर जो ओल्ड एज होम है उसके थ्रू जो कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और मैं चाहूँगी कि मैं खुद भी और जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं, इसी संस्थाओं के बारे में, इस संस्था के बारे में, वो जो भी कर सके, अपना समय दे सकें, किसी और तरह से मदद कर सकें। जैसे डॉक्टर्स की मैंने देखा यहाँ बता रही थी वो की ज़रूरत है, क्योंकि सभी की सेहत का हमें ख्याल रखना है, रेगुलर चेकअप्स करने हैं, वो उस तरीके से कुछ मदद कर सकें। या फिर रोज़, क्योंकि यहाँ परमानेंटली लोग रह रहे हैं एज ए मेंबर, तो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी अगर चीज़ ऐसी है जिसमें हम पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, तो ज़रूर हमें ये करना चाहिए। मैं चाहूँगी पर्सनली कि ऐसा हो। साई सहारा ओल्ड एज सेंटर के बारे में, अभी उसके बारे में मैंने जैसे बताया कि जिस तरह की चीज़ें कर रही हैं राजेश्वरी मैम, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और मैं चाहती हूँ कि ये कोई ऐसा इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, इस तरह के सेंटर्स हैं और काम हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने के अलावा या कभी रेयर काम या रेयर ऑप्शन की तरह देखने की बजाय हम इसे अपने सामान्य रूप से ऑर्डिनरीली अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि हम सबको कलेक्टिवली लेके आगे बढ़ सकें। और एक चीज़ मैं ज़रूर जो कहना चाहूँगी, जो मुझे सुन रहे हैं या जो समझ पाएंगे मेरी मैसेज को, कि जैसे मैम भी ये कह रही थी, उनके साथ धीरे धीरे करके जब उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया तो धीरे धीरे लोग जुड़े, मदद करने वाले भी, संस्थाएं भी, इंडिविजुअल्स भी। ऐसा है, जैसे आप देखिए, मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र हैं जो खुद भी युवा हैं और हर काम में मेरे साथ होते हैं। मेरे फैमिली से मेरे फादर है। तो आप जब कोई काम करना चाहते हैं, अगर वो सकारात्मक है, तो ये आपको शुरू करना होता है, फिर तो लोग जुड़ते हैं। और हमारे युवा जो हैं, उन्हें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ के लिए होपफुल हैं। मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ और इतिहास में भी हमने ये देखा है कि जो लोग किसी भी तरीके का नया काम शुरू करते हैं, जो समाज की कन्वेंशनल जो तौर तरीके हैं उनसे अलग है, तो उन्हें शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आती हैं। वो कन्वेंशनल लाइफस्टाइल में भी नहीं जी सकते, मे बी उन्हें अपना समय दूसरे तरीके से स्पेंड करना पड़े। लेकिन एक बार वो शुरुआत अगर कर ले, जैसे राजेश्वरी मैडम ने किया, तो उसके बाद उसका आउटकम जो है वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए भी, और आसपास की कम्युनिटी में अवेयरनेस के लेवल पे, उनकी जो समाज में और लोगों के अंदर थोड़ा सा उनकी सोच में बेहतरी लाने के लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। प्लस एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ आके मैंने महसूस की, और हम सबको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए आज की, जब ज़रूरतमंदों की हम बात करते हैं या समाज के किसी भी ऐसे क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ सुधार या कुछ मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये अभी मैम कह भी रही थी कि किसी तरह का धर्म, जाति, वर्ग या लिंग का किसी तरह का इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सभी बराबर हैं। तो हमें जब हम कोई काम करते हैं तो हमें भी इस तरह की सोच से, हमारे युवाओं को खास तौर पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप
कलेक्टिवली एक समाज को लेके आगे बढ़ें, अपनी सोच को हमेशा सार्थक रखें और उस गोल के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, बिना उसमें किसी तरह के नकारात्मक प्रभावों को शामिल किए हुए। बाकी चीज़ें अच्छी होंगी, हम अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। इंडिया विकसित भारत 2047 की हम बात कर रहे हैं, तो विकसित भारत सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करता है, वो सोशल डेवलपमेंट की भी बात करेगा, वो कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करेगा। और उस सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का हिस्सा ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, हम सभी हैं। तो हमें कलेक्टिवली सोच समझ के आगे काम करना है, आगे बढ़ना है, विकसित भारत को लीड करना है, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम एक अच्छे नेशन के तौर पे प्रोग्रेस करें। मैं इसे कुछ ऐसा नहीं मानती कि ये बहुत विशिष्ट कुछ ऐसा मैंने किया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया। इनफैक्ट मेरी अपनी सोच है कि ये हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है कि हम अपना कुछ समय अपने जीवन का व्यतीत ऐसी जगह पे करें जहाँ हम समाज की कुछ सच्चाइयों से रूबरू हो सकें, कुछ नए तरह की समस्याओं को देख सकें कि हाँ, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत डिफरेंट समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी समस्याओं को किस तरीके से हम थोड़ा कम कर सकते हैं या उनकी खुशियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। एक नया पर्सपेक्टिव है, कुछ विशेष नहीं, इसे हम सामान्य रूप से देखना चाहते हैं कि मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी एज ए सिटीजन, एज कॉन्शियस इंडिविजुअल मेरी ये ड्यूटी है कि मैं और मेरे साथ जो लोग भी हैं यहाँ, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे हर इनिशिएटिव में मेरे साथ होते हैं, तो हम सबके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने सीखा बहुत कुछ और आगे कुछ अच्छा करने की और कोशिश की साथ यहाँ से जाएंगे।